You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a था क्या नहीं हुआ ये सब बताती हूँ आपको Please कि go क्यों मेरा माइंड easy on अपसेट हो me. गया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम सब भी एकदम ठीक है। एंड आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। ये टाइम हो रहा है 12:30। हाँ, 12:30 बज रहे हैं और नहा दो तो काफ़ी टाइम की ली। और ये व्लॉग है मंडे का, गणेश चतुर्थी का दिन है आज। 29 है जनवरी। तो बस मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। आज गणेश चतुर्थी का मेरा फास्ट है। हमारे यहाँ मतलब पूरे दिन का फास्ट नहीं रखा जाता, सिर्फ सुबह के टाइम पे रखा जाता है। आप पूजा कर लो तो फिर उसके बाद आप कुछ भी खा सकते हो। खीर पूड़ी पुआ और तिलकुटा, ये सब चीज़ें हमारे यहाँ बनती हैं आज के दिन पे। तो बस उसी की मैं तैयारी कर रही थी। दूध चढ़ा दिया था खीर बनने के लिए, बॉयल हो गया था। तब तक मैंने सब्जी भी कट कर ली थी, आलू गोभी की। और फिर जैसे ही बॉयल हुआ वैसे मैंने फिर उसमें चावल डाल दिए खीर बनने के लिए, क्योंकि खीर में थोड़ा टाइम लगता है। और यहाँ साथ में ही केसर डाल रही हूँ। जल्दी थी क्योंकि खाना बनाने के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, बहुत ज़्यादा, मतलब एक एक्सट्रीम लेट हो गई थी। लेट क्यों हुई थी ये आपको आगे व्लॉग में ही पता चलेगा, बताऊंगी मैं सब कुछ डिटेल में। तो फटाफट मैंने खीर खीर तो बनने के लिए रख दी है और यहाँ सब्जी छौंक रही थी। प्याज लहसुन का खाना बनेगा क्योंकि पूजा के लिए हमारे यहाँ कभी भी जब खाना बनता है तब बिना प्याज लहसुन का ही बनता है। प्याज लहसुन का बिल्कुल भी नहीं बनता है तो पूरा भोग लगेगा, इसीलिए एकदम प्लेन खाना बनेगा। आलू गोभी की सब्ज़ी छौंक दी है, सारे मसाले डाल के, जैसे हल्दी, नमक मिर्च और लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, ये सब चीज़ें डाल के। सब तक सब्जी बन रही थी, खीर बन रही थी। आलू मैंने बॉयल कर लिए थे, उनको भी मैंने छील के रख दिया था। अब यहाँ कर रही थी मैं पुआ बनाने की तैयारी। थोड़ा सा आटा लिया है मैंने, उसमें डाली है मैंने खूब सारी चीनी। कम से कम मैंने डाली थी 5-6 चम्मच चीनी। चीनी थोड़ी सी क्वांटिटी में ठीक डालो। आज मैंने गुड़ सुबह से गलाया नहीं था, इसीलिए मैं चीनी के पोहे भी बना रही थी। इसमें डाल रही हूँ मैं सौंफ और डाले हैं ये मैंने तिल, वाइट वाले जो आते हैं वो। तो यहाँ सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है और इसका पुए वाला आपको बनाना है घोल, घोली बोलते हैं तो या बैटर बोल दो। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बनाना है क्योंकि इसमें लम्स नहीं पड़नी चाहिए बिल्कुल भी। अगर लम्स पड़ जाते हैं ना तो फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। फिर भी थोड़ा सा इनको फेंटना ही पड़ता है। यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ये ऐसे पुए का बैटर तैयार कर लिया था। अब इसको रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। इतनी देर में सब्जी भी गल चुकी थी, आलू गल चुके थे, इसीलिए मैंने इसमें फटाफट से टमाटर डाल दिए। टमाटर है ना, जब आलू गल जाए तभी मोस्टली डाला करो क्योंकि फिर सब्जी बनने में बहुत टाइम लेती है। यहाँ पे आधी पक चुकी थी मेरी खीर। इसमें डाल रही हूँ मैं सारे मेवे। मेवे में सबसे मेन होती है, मुझे खीर में चिरौंजी चाहिए होती है। आज मेरी चिरौंजी थोड़ी सी कम रह गई थी तो फिर मैंने थोड़े से काजू कट करके डाल दिए थे। इनको चला के फिर पकने के लिए दिया। सब्जी भी बन चुकी थी, इसमें गरम मसाला डाला था और फिर डाला है खूब सारा हरा धनिया। सब्जी है ना, कोई भी बनाओ, मुझे बिना हरे धनिया के ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है हरा धनिया। देखो धनिया डल के कितनी खिल गई सब्जी। तो मैंने इसमें फटाफट से इस कटोरी में पलट के रख दी थी ढक के। और यहाँ पे वो खीर को भी चला रही थी साथ के साथ। देखो बिल्कुल बन के तैयार हो गई है हमारी खीर। आसपास है ना, जैसे जो दूध है ना वो ऐसा लगने लगे आपको जैसे कि हमारा मावा बन रहा है, तो समझ लो खीर एकदम बेस्ट बनी है। यहाँ चीनी डाल के बस बहुत थोड़ी देर पकानी है। चीनी डाल के बहुत ज़्यादा देर, कोई भी चीज़ अगर आप मीठी बना रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा देर नहीं पकानी चाहिए, हमेशा लास्ट में ही डालो चीनी। तो देखो यहाँ पे अब मैं दूसरी सब्जी में बना रही थी आलू टमाटर की, क्योंकि पुए बन रहे हैं उसके साथ जो हमारे यहाँ यूपी की फेमस सब्जी जो आलू वाली बनती है ना, वो ही बना रही हूँ बस मैं। बहुत बार शेयर किया मैंने, बहुत बार, तो इसका क्या आप शेयर करूँगी मैं। तो फटाफट मैंने सब्जी छौंक दी थी, टमाटर खूब सारे, हरी मिर्च वगैरह डाल के, आलू डाल के, मटर भी डाल दी थी। मटर थी मेरे पास में, फटाफट से मैंने छीली थी और यहाँ डाल दी थी। खीर भी बन के तैयार हो गई थी इतनी देर में। मैंने इसको भी पलट दिया था। आज मैंने सारी चीज़ें बहुत कम क्वांटिटी में बनाई है, पति देव जी है नहीं, फिर सारी चीज़ें बहुत बच जाती है, 2-2 दिन तक चलती हैं। फिर कोई भी चीज़ फेंकने का मन नहीं करता। आटा भी मैंने लगा के रख दिया था। और यहाँ देखो
सब्जी भी मोस्टली बन के तैयार हो गई थी। गरम मसाला डालना है, कसूरी मेथी डालनी है। अब इसको थोड़ी देर और पकाना है। हालांकि बिल्कुल पक चुकी है, लेकिन इसकी खुशबू के लिए ढक के पकाना है इसको, बिल्कुल भी खोल के नहीं पकाना चाहिए, नहीं तो मसालों की खुशबू चली जाती है। अब इसमें डाल देना है खूब सारा हरा धनिया। बस सब्जी भी मेरी फटाफट बन के तैयार हो गई थी। और मैंने ये पूरा खाना है ना कितनी देर में बना लिया था, 12:30 बजे से 1:15 बजे तक पूरा खाना तैयार कर दिया था मैंने। तो हेलो एवरीवन, देखो ये स्टैंड मेरा, खाने की वीडियो बनाती हूँ तो वहाँ रखा रहता है। खाने की तैयारी हो चुकी है, आटा लगा दिया है, सब्जियाँ बन गई दोनों तरह की, खीर बन गई है, रायता नहीं बना रही। मन तो मेरा रायता बनाने का, लेकिन जब मूड ऑफ हो जाता है ना तो ऐसा ही होता है। अभी बज गया है 1:15 बज गया है, 1:15 हो गई हैं और मुझे जाना है देवांश को लेने के लिए। तो पहले मैं उसको ले आती हूँ और तब उसके बाद पूड़ियाँ बनाऊंगी और फिर मुझे पूजा करनी है और तिल के लड्डू बनाने हैं। हमारे यहाँ तो कूट के बनाए जाते हैं, तिलकुटा बोलते हैं उसको। अब देखती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। हाँ बेटी, अभी देखो आज शिबू भी आया है तो इसने अभी चेंज नहीं किया है, अभी चेंज भी कराना है, बहुत सारा काम है। पहले मैं उसको ले आती हूँ, बहुत लेट हो गया है। हाँ बेबी, क्या हुआ? देबू को ले आई थी और यहाँ फिर मैं करने लग गई थी तिल के लड्डू बनाने की तैयारी। हालांकि तिल कुटा बनता है, लेकिन बच्चे इतने शौक से खाते नहीं हैं, तो मैंने सोचा शायद तिल के लड्डू खा लेंगे। और तो फटाफट तिल मैंने भूने, और तिल उछटते बहुत हैं, तो ऐसे आप है ना इसको हमेशा थाली लगा के भूनिए। यहाँ पे मैंने गुड़ है ना थोड़ा सा मेल्ट कर लिया था, उसमें घी डाला है, देसी घी, और फिर हमें मिक्स कर देने हैं आपको भुने हुए थोड़े से रोस्ट किए हुए तिल, और अच्छी तरह इनको रोस्ट करना है। और देखो मैंने बंद कर ली है गैस हमेशा बंद करके इनको मिक्स करना है। और मैंने गैस बंद कर ली थी, गर्म बहुत देर तक रहते हैं। इसमें मैंने डाला है नारियल का बुरादा। मैंने खूब सारे मेरे पास नारियल थे, तो उनको सबको मैंने पीस के नारियल का बुरादा फ्रिज में रख दिया है। तो बस मुझे कोई काम पड़ता है तो मैं फटाफट से डाल लेती हूँ। मैं कभी भी मार्केट से नारियल का बुरादा नहीं लाती, क्योंकि वो ऑयल निकला हुआ नारियल का बुरादा मिलता है, उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता जितना घर पे हम बनाते हैं। साथ ही मैंने फटाफट लड्डू की तैयारी कर दी, उसको ठंडा करने रख दिया, ये बना दी, चढ़ा दिया मैंने कढ़ाई पुआ बनाने के लिए। पुए का बैटर एक और बार मैंने फटाफट से मतलब घोल लिया था, घोल किया मतलब फेंट लिया था, जिससे कि लम्स थोड़े से हट जाएं। इतनी देर में ये थोड़ा सा ठंडा हो रहा था, जो है मतलब लड्डू बनाने के लिए जो मैंने गुड़ और ये क्या बोलते हैं तिल मिक्स किए ना वो। तो फटाफट मैं इनके लड्डू बना रही थी, और मैंने कम कर दी थी गैस, तब तक अपना कम पे मेरे जो कढ़ाई है वो गर्म भी हो जाएगी। और गर्म इतने थे कि हाथों से नहीं बन पा रहे थे, लेकिन ये गर्म ही बनाई जाती है। यहाँ लड्डू मेरे बन के तैयार हो गए हैं। ये मैंने अच्छे बने थे, काफ़ी टेस्ट में तो अच्छे थे। और एक काम करिए, मतलब मेरा है ना शायद गुड़ थोड़ा सा पुराना था या कुछ भी है, हल्के से टाइट हो गए थे। हालांकि मैंने घी खूब सारा डाला था तो नहीं हुए थे, लेकिन उसको है ना जो मैंने जैसे कि बिल्कुल गैस पे ही रखे रहने दिया था, जो है उसको बिल्कुल हटा लो, गुड़ को बिल्कुल गैस पे भी नहीं छोड़ना है आपको, तो वे एकदम परफेक्ट बनते हैं। और यहाँ पे देखो मैंने बना लिए, गुलगुले बोलते हैं हमारे यहाँ, तो पुए बोलते हैं, और किसी किसी के यहाँ गुलगुले भी बोलते हैं। तो ये भी मैंने बना लिए थे, और इनको है ना थोड़ा सा ब्राउन ही सेकना चाहिए, नहीं तो अंदर से ये कच्चे रह जाती है। मतलब हमारे यहाँ तो देखो ऐसे ही सेके जाते हैं, तो हमें तो ऐसे ही पसंद है। तो हमेशा गुलगुले जो थोड़े मोटे मोटे बनते हैं ना, तो इनको है ना थोड़ा सा डार्क ही सेका जाता है। यहाँ मैंने लगा लिए ये भोग के लिए थाली, हमारे यहाँ ऐसे ही, और 2 तिल के लड्डू और रखे थे। यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो संकट चतुर्थी की कहानी होती है, तो गणेश जी आज हमारे यहाँ बनाए जाती हैं थाली पे या चकले पे। ऐसे आप रोली से, चंदन से, किसी से भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने चंदन से गणेश जी महाराज जी को बना लिया था, और कहानी कहते हैं, भोग लगाते हैं, और बस आरती करना चाहो आरती कर लो, नहीं तो ज़रूरी नहीं है आरती, लेकिन मैंने की थी। बच्चों को पास में बैठा लिया है कहानी सुनने के लिए, और ये लगा ली मैंने अपनी थाली, भोग की थाली थी। ये खीर है, और 2 तरह की सब्जियाँ, आलू टमाटर की, आलू गोभी की, गुलगुले हैं, पूड़ी है, कचौड़ी नहीं बनाई है। बस बहुत कुछ सोचा था लेकिन बहुत कुछ नहीं बनाया, तो बस आज का सिंपल सी थाली थी। हेलो एवरीवन, काम से तो फ्री हो गई थी 3:30 बजे, 3 बजे खाना खाया, और अभी 4 बजे मैं देबू को छोड़ के आई हूँ। अभी 4:15 के करीब हो रहा है, और अब करूँगी। देखो ये पड़े हुए, ये क्या है कि ये मेरी मैंने अभी साड़ी निकाली थी आज पहनने के लिए,
तो वो यहाँ पे पड़ी हुई है और ये ब्लाउज़ वगैरह पड़े हुए हैं, क्योंकि फिर मैं थोड़ा सा माइंड अपसेट हो गया ना, तो फिर मैंने साड़ी पहनी नहीं। जब दिल खुश होता है ना तो सब कुछ करने का मन करता है, लेकिन फिर नहीं पहनी। और ये मेरा पीलिया पड़ा है, पीलिया ओढ़ा था, और ये अभी देबू सिबू है ना, ड्रेस चेंज की थी वो पड़ी हुई है। ये सब समेटना है मुझे, और तब तो खाने में ही लग गई थी। और अब आपसे बैठ के बातें करती हूँ, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ ये सब बताती हूँ आपको कि क्यों मेरा माइंड अपसेट हो गया। पहले पी लूँ मैं पानी, क्योंकि पानी नहीं पीने की आदत मुझे बड़ी बेकार है। मैं सबको बताती रहती हूँ पानी ज़्यादा पीना चाहिए, और मेरी ही गंदी आदत है कि मैं पानी थोड़ा कम पीती हूँ। हमेशा पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए। अभी क्या मैंने ये बोतल कर ली है, मुझे ये दिन में 2 बोतल ख़त्म करनी है, इस टाइप से मैंने किया है। और क्या हुआ था ये बता दूँ मैं पहले आपको। क्या हुआ था, मैं सुबह संकट चतुर्थी है तो सुबह फटाफट मैंने सारा काम किया। 9:30 बजे मैं नहाने चली गई थी। हाँ, तो नहाते हुए देखा कि मतलब मेरे हाथ में, इस वाले हाथ में देखा होगा आपने, अक्सर रिंग हुआ करती थी। मतलब मेरी गोल्ड की रिंग थी जिसमें येलो कलर का स्टोन लगा हुआ था वो, और वो मेरे हाथ में नहीं थी। क्या होता था, इस वाली रिंग में मैं पहनती थी, वो जो मेन फर्स्ट वाली रिंग में, वो वाली रिंग में पहनती थी। और तो कभी कभी क्या होता है, जब वो निशान नहीं बन जाते उसको मैं इस वाली रिंग में पहन लेती हूँ। तो अब वो जैसे ही मैंने देखा ना, वैसे मैं तो मतलब मेरा तो माइंड अपसेट हो गया एकदम। मैंने कहाँ गई मेरी रिंग, तो बहुत दिमाग ख़राब हो गया। मैं नहा के आई तो पहले मैंने साड़ी निकाल रखी थी, वो भी बताया मैंने वीडियो में। साड़ी तो नहीं पहनी, सिंपल सा सूट पहना, बिल्कुल ये वाला भी सूट नहीं पहना था, एकदम सिंपल सूट पहना। फटाफट मैंने पूरे घर में ढूंढी, और मैंने एक काम किया सबसे पहले कि मैंने अपनी वीडियोस देखी कि मैंने कहाँ कहाँ तक मैंने मतलब पहन रखी है वो रिंग। कभी हो जाता हाथ दिख जाता है कभी कुछ, तो मैंने देखा था कि कल दोपहर मैंने खाना बनाया तब तक मैंने पहनी हुई है, और कल शाम को मैंने कुछ DIY किया था, और तब उस टाइम पे मेरे हाथ में रिंग नहीं थी। मतलब मुझे लग रहा है वो कल ही खो गई है, कल दोपहर में। लेकिन दोपहर में मैं घर में ही रही हूँ, लेकिन बस हाँ एक बार मैं मतलब थोड़ा हार्डवेयर की शॉप पे गई थी। घर से निकल के यहाँ से बस घर के जस्ट पास ही हार्डवेयर की शॉप है, वहाँ तक गई हूँ, वहाँ से आ गई हूँ वो डब्बा लेके। और अब पता नहीं कहाँ है। मतलब मुझे कल से अभी तक बिल्कुल नहीं पता चला था कि मेरे हाथ में रिंग नहीं है। नहीं तो मुझे तुरंत ही पता चलता है हमेशा, पता नहीं क्या माइंड हो गया कि कल से मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे हाथ में रिंग नहीं है। लेकिन आज मतलब सुबह 9:30 पौने 10 बजे के करीब मैं नहा के आ गई थी। पौने 10 बजे से 12:30 बजे तक मैं मतलब रिंग ढूंढती ही रही हूँ। पहले मैं हार्डवेयर की शॉप पे गई, वहाँ मैं बोल के आई, पूरे रास्ते में मैंने देखी, पूरी सोसाइटी कंपाउंड में मैंने नीचे देखी, पूरे घर में मैंने नीचे देखी। फिर क्या करूँ, अब नहीं मिल रही है। मतलब मुझे इतना दिमाग ख़राब है, मतलब मुझे कितनी बार तो मैं रो ली हूँ देखो क्या होता है, चलो ठीक है, नुकसान तो हुआ ही, लेकिन किसी चीज़ से अटैचमेंट हो जाती है। वो रिंग है ना मेरी शादी से पहले की है। क्या बताऊँ आपको, शायद मैं 12th क्लास में पढ़ती होंगी तब की वो रिंग है मेरी। तब से ही मैं लगातार पहन रही हूँ उसको, और वो मतलब मैंने कभी भी अपने हाथ में से निकाली नहीं है, हमेशा पहनती हूँ। कभी भी कि मतलब मैं कब सपोज कि कभी आर्टिफिशियल रिंग पहन रही हूँ या कुछ है तो निकाल दूँ, नहीं, बहुत ही कम भाई, मतलब रेयर, हमेशा पहनी रहती हूँ। तो मतलब उस रिंग से एकदम अटैचमेंट जैसा था मुझे देखो अभी भी रोना आ रहा है कि मेरी रिंग खो गई पता नहीं है, वो ये तो चिल्ला रहे हैं, बोले फालतू में दिमाग खराब कर दी है। और हाँ, मतलब ढूंढी गए हुए हैं, वहां से चिल्ला रहे हैं कि खो गई तो खो गई, क्या हो गया। लेकिन देखते हैं, देखूंगी वैसे मैं घर में कि वैसे मैंने ढूंढ तो लिया है घर में, पूरे घर में एकदम कंप्लीट ढूंढ लिया है। अब देखते हैं, देखो मेरे नसीब में होगी तो मिल जाएगी, नहीं तो जो है भगवान की मर्जी है, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन मतलब मुझे एक तो गोल्ड चलो ठीक है महंगा तो आता ही है, कम से कम 30,000 की तो होगी ही होगी। लेकिन बात ये है, नुकसान से ज़्यादा मुझे उस रिंग से अटैचमेंट बहुत थी।
बहुत मतलब मैं कब से कितने सालों से पहन रही हूँ उस रिंग को। तो एक हो जाता है ना, हर चीज़ से लगाव हो जाता है तुम्हारा, किसी भी चीज़ से तुम उसको अपने पास में रखो या किसी भी चीज़ से। तो मुझे एक तरह से उससे बहुत लगाव था, बहुत अच्छी लगती थी, बहुत ज़्यादा। और वही नहीं है, अब क्या करूँ। कभी कभी ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं गई होती और नहीं खोई होती, पता नहीं यार। लेकिन मैं कब से पहन रही हूँ, कभी से ऐसा हुआ नहीं। और इस वाली रिंग में भी मैं, ऐसा नहीं है अभी मेरे काफ़ी टाइम से है ना, वो हल्की सी पिचक गई थी। हो जाता है कि काम करते हैं हम, तो मैं कभी कभी इस वाली रिंग में पहन लेती थी, तो भी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मतलब अब मैं कुछ नहीं बोल सकती क्या क्या हुआ। बस ये है कि मेरी रिंग खो गई है। तो आज मतलब त्योहार वाले दिन ऐसा हो जाए ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल मूड नहीं था, बिल्कुल भी मूड ऑफ हो गया था मेरा, बिल्कुल भी। लेकिन अब ये बोल रहे थे त्योहार है, त्योहार मनाने चाहिए, पूजा भी करनी थी मुझे। सुबह से व्रत था मेरा, तो फिर बनाना था, खीर पूड़ी तो बनानी थी, फिर बच्चों के लिए सब्जी वगैरह बनाई थी। तो मतलब लेकिन एक वो होता है ना खुशी वाली चीज़, वो नहीं थी आज। मतलब कहीं ना कहीं मेरा मन थोड़ा सा अपसेट था कि हाँ, तो देखते हैं अब। बस अब तो यही है कि भगवान के भरोसे है, अगर मेरे नसीब में होगी तो वो मिलेगी, नहीं तो चली गई अब तो रिंग। क्या, तो बस अब मेरा तो आज संकट चतुर्थी का व्रत था। और संकट चतुर्थी का मतलब ये इस टाइप से रही थी, पूरी मनाई है। शाम के 4 साढ़े 4 बज गए हैं, और ये जो कपड़े पड़े हुए हैं उनको समेटूंगी। शिबू सो गया है, देबू कोचिंग गया है, अब उसको 6 बजे मुझे लेने जाना है, और तब तक थोड़ा वीडियो वगैरह का काम करूँगी मैं। और अभी कपड़े चेंज करूँगी ये वाले। तो अब मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, मन दुखी है ना, तो मैं सो जाऊँ बस, और कुछ नहीं करूँ लेकिन नहीं, सो तो नहीं रही हूँ, लेकिन हाँ मुझे थोड़ा सा काम है वीडियोस का, तो वो मुझे करना है। तो इस ब्लॉग को भी मैं यहीं फिनिश कर रही हूँ। भगवान से प्रे करना कि मेरी रिंग मिल जाए यार मतलब एक तरह से मुझे बहुत ज़्यादा दुख है यार, बहुत ज़्यादा दुख है कि मेरी रिंग खो गई। मतलब होता है, देखो एक बार मेरी है ना गले की चेन खोई थी, जो मुझे मम्मी पापा ने दी थी देबू के होने पे, वो मेरी ट्रेन से चोरी हो गई थी। उसमें मुझे इतना दुख नहीं हुआ था, लेकिन वो और ज़्यादा हैवी थी तो चेन तो और, लेकिन इस रिंग का मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, क्योंकि मुझे इससे एक लगाव था, प्यार था, ये समझ लो बहुत जब जब मैं बात करती हूँ ना रिंग की, तभी मतलब मुझे रोना आ जाता है कि मेरी रिंग चली गई तो चलो अब इस ब्लॉग को मैं यहीं फिनिश कर रही हूँ। प्रे करना मेरी रिंग मिल जाए। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए। और यार बहुत सारा प्यार दो, ब्लॉग्स को शेयर किया करो फैमिली फ्रेंड्स के साथ, लाइक किया करो, कमेंट भी किया करो। तो ये है कि रीच बढ़े थोड़ी सी, थोड़ा सा चैनल डाउन हो रहा है, तो आपका सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें, करें सपोर्ट। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, राधे राधे एंड हैप्पी गणेश चतुर्थी सभी को। यार मैं वो मतलब अपने टेंशन में ये भी कहना भूल गई। भगवान गणेश भगवान सबकी मनोकामना पूरी करे, मेरी भी करे भगवान, करे मतलब गणेश जी के से यही मैं बोल रही हूँ, प्रार्थना की है मैंने कि बस गणेश भगवान मेरी रिंग लौटा दो खो गई है, उसको मतलब मिल जाए तो अच्छा है। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।